हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्कूल कब खुलेंगे। मैं हूं बैत कामिस। तो दोस्तों, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुके हैं। आपके पास 3 महीने बचे हुए हैं। इसमें आपको तैयारी कैसे करनी है इसके बारे में मैं फटाफट बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको अपने सारे के सारे सब्जेक्टों को लिख कर रख लेना है। फिर आपको काउंट करना है कि एक सब्जेक्ट में कितने लेसन है, कितने चैप्टर। उन चैप्टरों को आपको काउंट करके नोट कर लेना अपने बुक में। मान लीजिए मेरे पास फिजिक्स है, उसमें कितने चैप्टर हैं मान लिया है। मैंने काउंट नहीं किया है, लेकिन मानते हैं कि इसमें 20 चैप्टर हैं। ठीक है, अगर इनको 20 गुलाम नहीं दिया है, चैप्टर दिया गया है चैप्टर, तो चैप्टर है तो उनको चैप्टर को डिवाइड कैसे करना है, आपको अपने काउंट करना है कि कितने दिन बचे हुए हैं एग्ज़ाम को लेकर। मान लीजिए हमारे पास 3 महीने आ भी हैं, तो आपको डिवाइड करना है 20 लेसन को 30 दिन की। यानी कि आपको 3 महीने के 30 त्रिका यानी कि आपको डिवाइड करना है 20 से 90 को। 20 को 90 को डिवाइड करेंगे तो आपको 4 बार में 80 आ गया, और 10 पॉइंट लगभग आपको 4 दिन में, यानी कि लगभग 4 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना है। इस हिसाब से आप फिजिक्स को आपको पढ़ना कैसे है ये बात बता दूँ मैं। मान लिया आपके एक चैप्टर में 2 लॉ हैं, 2 नियमन यानी कि डेरिवेशन है या लगभग 40 क्वेश्चंस हैं। तो आपको अब इनको काउंट करना है कि 2, 4 एंड 40। तो आपको सबसे ज़्यादा समय देना है इन 2 चीज़ों पर, और इसमें कम से कम समय देना है। इसमें आपको ज़्यादा समय नहीं देना है, लेकिन देना पड़ेगा, लेकिन कम देना है, क्योंकि अगर आपको ये स्ट्रांग हो गई तो ये ऑटोमेटिकली आप सॉल्व कर पाएंगे। इस हिसाब से आपको चलना है। और दूसरी बात ये है कि जब आप इनसे लॉज को पढ़ें तो आप पहले पढ़ लें कि प्रीवियस ईयर्स में किन लॉ को, मतलब कौन से ऐसे नियम हैं, जैसे कि गॉस की थ्योरम है फिजिक्स में, तो वो बहुत ही ट्रेंडिंग में था उस समय। तो आप भी देख लीजिए कि अब इस समय ट्रेंडिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो आप उनको ध्यान से उन पर नहीं ध्यान दें। मान लीजिए 2 लॉज दिए हैं, तो आप एक लॉ को ध्यान दें कि कौन सा इंपॉर्टेंस ज़्यादा रहा पिछले वर्ष, उसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि पिछले वर्ष जो भी रहा उसको दोहराने की कोशिश करेगी सरकार, क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम हो नहीं पाए थे। तो थोड़ा आपको ये ध्यान रखना। नियमन में आपको डेरिवेशन की रोज़ प्रैक्टिस करनी है। आपको सुबह उठते ही इन मॉर्निंग टाइम आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी है कि एक डेरिवेशन तो ज़रूर कर ले। एक बार आप कर लीजिए, मान लीजिए आप देख के ही करते हैं, लेकिन आपको देख कर ही कर लीजिए। उसके बाद है अगला, हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन सॉल्विंग को करेंगे, सवालों को हल। मान लीजिए आपके पास 40 सवाल हैं और इनमें से लगभग 10 सेम हैं, तब आप केवल एक ही को करें और 10 को ना करें, जिससे आपको 30 क्वेश्चन बचेंगे। जिससे कि 30 क्वेश्चन में भी कुछ लीनियर होंगे, जो एक क्वेश्चन शायद 5 बार डिवाइड हुआ हो। तो आपको इसको बातों को ध्यान रखते हुए केवल एक ही क्वेश्चन करना है एक टाइप की, जिससे लगभग आपको अगर 40 क्वेश्चन आए थे, उससे कुल मिला के आपके पास बचेंगे 20 क्वेश्चन। और 20 क्वेश्चन को आप सॉल्व करने में मान लीजिए 30 मिनट्स या लमसम 40 मिनट्स लग सकते हैं। अगर आपने इन 2 बातों को ज़्यादा गौर किया है तो आपको इससे भी कम समय लगेगा। बस इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो मिलेंगे नए कोर्स के साथ, तब तक के लिए